Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here exam oriented questions या एग्जाम ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस और पैसेज बेस्ड MCQs multiple choice questions from the lesson My Childhood written by APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित माई चाइल्डहुड मेरा बचपन नाम के लेसन के ये पैसेज पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आइए शुरू करते हैं। नोट, रीड द पैसेजेज गिवन बिलो। रीड द पैसेजेज, गद्य अवतरणों को पढ़िए, गिवन बिलो नीचे दिए हुए, एंड आंसर द क्वेश्चंस और प्रश्नों के उत्तर दीजिए दैट फॉलो जो निम्नांकित हैं। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पैसेज बेस्ड MCQs की वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने पैसेज नंबर 1 और 2 की वीडियो बना करके आपको उपलब्ध कराई। अब हम ये वीडियो नंबर 2 में पैसेज नंबर 3 और 4 पर आधारित MCQs आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर आधारित MCQs को सोल्व करेंगे। पैरा नंबर 3, I inherited honesty ... रामेश्वरम टेम्पल। ये हिंट है। अब हम पैसेज को स्टडी करते हैं। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I inherited, मैंने विरासत में पाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन, फ्रॉम माई फादर अपने पिता से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं अपनी आत्मकथा में कि मैंने अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में पाई। फ्रॉम माई मदर अपनी माता से, आई इनहेरिटेड मैंने विरासत में पाया या पाई, फेथ विश्वास, इन गुडनेस भलाई में विश्वास, एंड डीप काइंडनेस और गहन दयालुता। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने अपने पिता से ईमानदारी और आत्मानुशासन और माता से भलाई में विश्वास और गहन दयालुता विरासत में पाई। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उसी प्रकार से मेरे तीनों भाई बहनों ने भी ये सब चीज़ें विरासत में पाई। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। रामनधा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। आगे कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स पक्के मित्र। इन माई चाइल्डहुड मेरे बचपन में, मेरे बचपन के 3 पक्के मित्र थे, पक्के दोस्त थे। रामनधा शास्त्री 1, अरविंदन 2 एंड शिव प्रकाशन 3। ये 3 APJ अब्दुल कलाम के बचपन के पक्के दोस्त, पक्के मित्र थे या घनिष्ठ मित्र थे। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. All these boys, ये सभी लड़के
वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं रूढ़िवादी या अंधविश्वासी। हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये सभी तीनों लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे। एज चिल्ड्रेन, बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट अवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग। एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस, हम में से किसी ने भी नहीं, एवर फेल्ट महसूस किया, एनी डिफरेंस कोई अंतर या मतभेद, अमंगस्ट अवरसेल्व्स अपने बीच में या आपस में, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेज हमारे धार्मिक मतभेदों के कारण, एंड अपब्रिंगिंग और पालन पोषण के कारण। आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी अपने धार्मिक अंतरों के कारण, मतभेदों के कारण और पालन पोषण के कारण आपस में कोई मतभेद महसूस कभी नहीं किया। इन फैक्ट, वास्तव में, वस्तुतः, रामनधा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। इनफैक्ट वास्तव में रामनधा शास्त्री वाजदसन पुत्र थे और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वास्तव में रामनधा शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, बेटे थे, और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ये रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी थे। हाईएस्ट प्रीस्ट, उच्च पुजारी थे ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के। तो ये पैसेज नंबर 3 जो हमने हिंदी माध्यम से समझा। आइए अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। नंबर 1, व्हाट हैड अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। अब्दुल कलाम ने अपने पिता से विरासत में क्या पाया? ए, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बी, सेल्फ डिसिप्लिन, सी, फेथ, गुडनेस एंड काइंडनेस, डी, ऑल ऑफ दीज। ऑनेस्टी ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन, फेथ विश्वास, गुडनेस भलाई एंड काइंडनेस और दयालुता। डी, ऑल ऑफ दीज, ये सब। तो अब्दुल कलाम ने अपने पिता से विरासत में ये सब चीज़ें पाई। इसका सही ऑप्शन है डी। नंबर 2, व्हाट डज द वर्ड ऑर्थोडॉक्स मीन। ऑर्थोडॉक्स शब्द का क्या अर्थ है? ए, कंजर्वेटिव, अंधविश्वासी या रूढ़िवादी, बी, माइजर, कंजूस, सी, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, डी, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग अंधविश्वासी होता है, रूढ़िवादी होता है, और कंजर्वेटिव का मीनिंग भी रूढ़िवादी या अंधविश्वासी होता है। तो ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग कंजर्वेटिव, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। नंबर 3, हाउ वाज रामनधा शास्त्री एसोसिएटेड विद पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामनधा शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री से किस प्रकार से संबंधित थे? रामनधा शास्त्री का पक्षी लक्ष्मण शास्त्री से क्या संबंध था? ए, फादर, बी, डॉटर, सी, सन, डी, सन इन लॉ।
फादर मीन्स स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं, पिता। डॉटर का मीनिंग भी जानते हैं। और सन का मीन्स बेटा, और सन इन लॉ कहते हैं समलेटे को, ठीक है, या दामाद को भी कहते हैं। तो रामलता शास्त्री का पक्षी लक्ष्मण शास्त्री से बेटे का रिश्ता था, यानी कि रामलता शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नंबर 4, what kind of atmosphere was there among Abdul Kalam and his friends? अब्दुल कलाम और उसके मित्रों के बीच किस प्रकार का वातावरण था? एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण। ए डिस्क्रिमिनेटिव, भेदभाव का वातावरण था। बी बायस्ड, पक्षपात का। सी फ्रेंडली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मित्रतापूर्ण बिना भेदभाव का, या बिना भेदभाव के मित्रतापूर्ण व्यवहार था या वातावरण था। डी ऑल ऑफ दीज, या ऊपर के सभी। तो स्टूडेंट्स ऊपर के सभी तो नहीं है, लेकिन अब्दुल कलाम और उसके मित्रों के बीच जो वातावरण था वह मित्रतापूर्ण बिना भेदभाव का था। तो सही ऑप्शन है इसका सी, फ्रेंडली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये इसका सही ऑप्शन है। पैसेज नंबर 4, द न्यू टीचर could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. जब कक्षा के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम और हिंदू के बच्चे एक साथ बैठते थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम रामनदा शास्त्री के पास में बैठे हुए थे और नए टीचर ने जब वहाँ उस कक्षा में आकर के पढ़ाना शुरू किया और उसने देखा कि एक जनेऊधारी बालक एक टोपी, मुस्लिम टोपी ओढ़े हुए बालक के पास बैठा हुआ है, तो उससे ये बात सहन नहीं हुई। तो द न्यू टीचर, नया अध्यापक, कुड नॉट स्टमक, स्टमक में से पेट होता है और स्टमक में क्या होता है, पाचन होता है, तो वह इस बात को हजम नहीं कर सका, अर्थात सहन नहीं कर सका। नया अध्यापक सहन नहीं कर सका ए हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पुजारी के लड़के को, सिटिंग बैठे हुए, विद ए मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम लड़के के साथ। नया अध्यापक एक हिंदू पुजारी के लड़के को मुस्लिम लड़के के पास बैठा हुआ देख करके सहन नहीं कर सके। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, आवर सोशल रैंकिंग हमारे सामाजिक स्तर, हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार, एज द न्यू टीचर सा इट, जैसे ही उस नए अध्यापक ने देखा कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के पास बैठा हुआ है, तो वह इस बात को क्या देखा, सहन नहीं कर सका। और जब ऐसा देखा तो क्या किया टीचर ने, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो मुझसे, आई वॉज आस्क्ड मुझसे कहा गया, टू गो जाने के लिए, एंड सिट ऑन द बैक बेंच और पीछे की लाइन की, पीछे की पंक्ति की बेंच पर बैठने के लिए कहा। उस नए अध्यापक ने कहा, ये लड़के तुम यहाँ से उठो और पीछे की पंक्ति की सीट पर जाकर के बैठो, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम से कहा गया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बड़ा दुख हुआ। एंड सो डिड रामनदा शास्त्री, और उसी प्रकार से रामनदा शास्त्री को भी दुख हुआ कि उसका साथी अब्दुल कलाम
को पीछे की पंक्ति में बैठने के लिए कहा गया है और वो जाकर के बैठ गया। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. He looked, वह दिखाई दिया, utterly पूर्ण रूप से, downcast दुखी, as I shifted जब मैं उठ करके गया, to my seat अपनी सीट पर, in the last row अंतिम पंक्ति की, अंतिम पंक्ति की सीट पर मैं जब जाकर के बैठ गया तो रामराधा शास्त्री बहुत दुखी दिखाई दिया। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं द इमेज चित्र ऑफ हिज वीपिंग उसके रोने का, उसके रोने के चित्र ने, यानी जब वो रो रहा था उसके चेहरे को देख करके, रोते हुए चेहरे को देखने से क्या हुआ, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो जब मैं अंतिम पंक्ति की सीट पर जाकर के बैठा तो उसके रोने के चित्र ने लेफ्ट छोड़ा ए लास्टिंग इम्प्रेशन, लास्टिंग मीन्स स्थायी या चिरस्थायी, इम्प्रेशन प्रभाव ऑन मी मेरे ऊपर। जब मैं अंतिम पंक्ति की सीट पर जाकर के बैठा तो रामनदा के रोने के चित्र ने एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा। तो आइए अब इसके बाद इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। Question number 1. Why was the new teacher jealous of Abdul Kalam? नए अध्यापक को why was क्यों था the new teacher नया अध्यापक jealous ईर्ष्यालु of अब्दुल कलाम से। नया अध्यापक अब्दुल कलाम से ईर्ष्या क्यों करता था? A. For he was sitting with a Hindu boy क्योंकि वह हिंदू लड़के के पास बैठा हुआ था। B. For he was sitting with his Muslim boy क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ था। C. He was not sitting with a Hindu boy क्योंकि वह हिंदू लड़के के साथ बैठा हुआ नहीं था। D. All of these या ये सभी। तो स्टूडेंट्स इनमें से सही है क्योंकि वह एक हिंदू लड़के के साथ बैठा हुआ था इसलिए उसे नए अध्यापक को अब्दुल कलाम से ईर्ष्या थी। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि वह हिंदू लड़के के साथ बैठा हुआ था। What was अब्दुल कलाम asked to do? अब्दुल कलाम से क्या करने के लिए कहा गया? ए. टू सिट ऑन द फर्स्ट बेंच पहली पंक्ति की बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। टू गो आउट ऑफ द क्लास कक्षा से बाहर जाने के लिए कहा गया। सी. टू अपोलोजाइज टू द हिंदू बॉय हिंदू लड़के से क्षमा याचना करने के लिए कहा गया। डी. टू सिट ऑन द लास्ट बेंच अंतिम पंक्ति की बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। तो स्टूडेंट्स अब्दुल कलाम से उस नए अध्यापक के द्वारा अंतिम पंक्ति की बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। इसका सही ऑप्शन है टी, टू सिट ऑन द लास्ट बेंच। 3. व्हाट मेड रामलदा शास्त्री क्राई किस चीज़ ने रामलदा शास्त्री को दुखी किया, किस चीज़ ने रामलदा शास्त्री को रुलाया? ए. शिफ्टिंग ऑफ हिज टू द लास्ट बेंच अंतिम पंक्ति की बेंच पर उसका खुद का जा कर के बैठना। बी. शिफ्टिंग ऑफ हिज फ्रेंड टू द लास्ट बेंच अंतिम पंक्ति की बेंच पर उसके मित्र का जा कर के बैठने ने उसे दुखी कर दिया, रुलाया।
सी शिफ्टिंग ऑफ हिज फादर टू अनदर टेम्पल, किसी दूसरे मंदिर को उसके पिता का स्थानांतरण ने उसे रुलाया या दुखी किया। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी। जब उसका दोस्त अब्दुल कलाम अंतिम पंक्ति की बेंच पर जाकर के बैठा तो इस बात ने रामदास शास्त्री को रुला दिया, दुखी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड डाउनकास्ट मीन? डाउनकास्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? ए डिजेक्टेड, उदास या दुखी, इलेटेड, उत्तेजित, एक्सटेटिक, अत्यधिक प्रसन्न या परम आनंद, डी गे, प्रसन्न। तो डाउनकास्ट का मीनिंग होता है उदास या दुखी, तो इसका सही ऑप्शन है ए। डिजेक्टेड का मीनिंग भी उदास या दुखी होता है। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 2 जो पैसेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।